आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़। मैं हूं मनोज कुमार। इस समय मैं गंभीरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा हुसेपुर में हूं। एक बार फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हमारे बीच तमाम ग्रामीण भी उपस्थित हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये मूर्ति कैसे क्षतिग्रस्त हुई। और आपको मैं बता दूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के मानने वाले लोग यहाँ काफ़ी संख्या में उपस्थित हैं और यहाँ जो गंभीरपुर के प्रशासन भी यहाँ मौजूद है और प्रशासन के ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि प्रशासन के सहयोग से यहाँ मूर्ति लाई जा रही है और यहाँ पर मूर्ति लगाई भी जाएगी। और आइए हम बातचीत करते हैं यहाँ पर जो ग्रामीण हैं कि जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किस कारण से हुई, कि कौन कौन से लोग किए हैं, इस चीज़ को लेकर हम बातचीत करेंगे। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं। आज यहाँ बाबा साहेब की प्रतिमा एक बार फिर क्षतिग्रस्त हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले कह दूं कि मैं आज़ाद समाज पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूं। वर्तमान में रमेश चमार जी हैं आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष। और मुझे सूचना मिली कि यहाँ बाबा साहब की मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई और तत्काल मैं वहाँ से यहाँ आया। यहाँ पर मैंने देखा कि जो है शासन प्रशासन लगा हुआ है मूर्ति को फिर से स्थापित करने के लिए। और माननीय चौकी इंचार्ज साहब के माध्यम से ये पता चला कि मूर्ति लेने लोग गए हुए हैं। यहाँ शांति प्रिय माहौल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम भी प्रशासन का सहयोग करते हुए चाह रहे हैं कि मूर्ति जल्दी से जल्दी और एक अच्छे तरीके से लग जाए। उसके साथ साथ यहाँ की साफ़ सफाई देख रेख, प्रधान जी से भी मैंने बात की तो उनसे भी मैंने ये रिक्वेस्ट की कि यहाँ की साफ़ सफाई देख रेख का भी ध्यान दें। जैसे ये चीज़ हमको बताइए पूर्व जिला अध्यक्ष जी, बाबा साहब की ही मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है? बाबा साहब की ही लोगों के विचार में कैसे आता है बाबा साहब की ही मूर्ति को क्षतिग्रस्त लोग क्यों करते हैं? देखिए, समाज में कुछ अज्ञानी लोग हैं। अब इस अज्ञानतावश वो बाबा साहब से मतलब उनसे नफ़रत करते हैं, उनके विचारों को नहीं समझ पाते। असल में जब बाबा साहब के विचार को जो समझ लिया, वो अगर बाबा साहब का विरोधी भी है तो उनका समर्थक बन जाएगा। अभी आप जल्दी देखे होंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक दलित सम्मेलन करवाया, उसमें बाबा साहब को पूरा सम्मान दिया गया। तो उनको समझ है इस चीज़ की, तो जो जागरूक है उसको पता है कि बाबा साहब की क्या कीमत है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा साहब की मूर्ति के साथ साथ बाबा साहब का जो विचार है और उस विचार को हमको पूरे जन जन तक पहुंचाना है। जो तथागत बुद्ध का मानवतावादी संदेश है और हमारा भारतीय संविधान जो मानवतावादी पक्ष से जुड़ा हुआ है, तो उसको लेकर हमको जन जन तक अपने संदेश को लेके जाना है ताकि इस प्रकार की अराजकता ना हो। और ये जो इस प्रकार के लोग हैं, ये मेरे हिसाब से तो अज्ञानी लोग हैं और उनको जानकारी की कमी। क्या होना चाहिए उनके साथ? जो मूर्ति मान लीजिए तोड़ दिए हैं, वो अगर पकड़े जाते हैं तो कैसी कार्रवाई उन लोगों को? क्योंकि तमाम मूर्तियां तोड़ी गई, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पकड़ा गया हो, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए। हो सकता है इसी वजह से भी ये मतलब एक तरह से उन्होंने ऐसा किया हो। तो थोड़ा सा मैं प्रशासन से भी मैंने कहा है, इस पे विचार हुआ है कि जब तक ऐसे अराजक तत्वों की निशानदेही करके कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। और कहीं ना कहीं प्रशासन भी इससे परेशान है। तो ऐसी घटना ना हो, उसको रोकने के लिए ऐसे लोगों को चिन्हित करके प्रशासन भी उन पे कड़ी कार्रवाई करे। और समाज को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर मूर्ति लगी हुई है वहाँ की देख रेख, वहाँ लोग आते जाते रहें, वहाँ कुछ उठना बैठना हो, कुछ अच्छी चर्चाएं हों। ऐसे कार्य करते रहेंगे तो हो सकता है कि इस प्रकार की घटनाएं न घटित हों। एक चीज़ और बताइए, जहाँ राजनीतिक की बात आती है, आप भी एक पार्टी से हैं, जुड़े हुए हैं, जहाँ राजनीति की बात आती है तहाँ बाबा साहब को बैनर फोटो लगा के तरह तरह से लोग प्रचार प्रसार,
लेकिन कहीं अगर मूर्ति क्षतिग्रस्त होती है या बाबा साहब के विचारों को मानने की बात होती है तो तमाम अदर समाज को देखा जाए तो दूर होता है, इसी समाज ही क्यों उसमें आगे आता है, चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता है? देखिए, ये अगर दोनों तरीके से अगर बात करें तो बाबा साहब एक तो जिनके अंदर जागरूकता नहीं है वो बाबा साहब को नहीं मानता, ठीक है। और ये अच्छी बात हुई है कि शेड्यूल कास्ट समाज में कुछ जागरूकता बढ़ी है बाबा साहब को लेके, उनको जानने वालों की संख्या बढ़ी है। इस वजह से ही बाबा साहब के फॉलोवर एससी समाज में ज़्यादा हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि ओबीसी समाज में भी जागरूकता फैली है, तो ओबीसी में भी जो है बाबा साहब के बहुत सारे फॉलोवर हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो सवर्ण वर्ग है उसमें भी जागरूकता फैली है, तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग जो है बाबा साहब के अच्छे समर्थक हैं। तो सिर्फ बाबा साहब को जाति तक सीमित करना, आप मतलब बाबा साहब के कद को छोटा कर रहे हैं। हम लोग तो बाबा साहब को विश्व रत्न बोलते हैं। बाबा साहब ने भारत को ऐसा संविधान दिया जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, ठीक है। पूरी दुनिया का जब संविधान कहीं भी बनाया जाता है तो भारत के संविधान को पहले देखा जाता है। बाबा साहब ने कहे थे कि मैं मूर्ति में विश्वास नहीं करता हूँ, मुझे किताबों में मैं विश्वास रखता हूँ। तो ज़्यादातर एससी समाज के लोग मूर्ति लगाते हैं और किताबों का ज्ञान कम लेते हैं, जो मेरी सोच है, मुझे जो जानकारी है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो मूर्ति लगा के छोड़ दे, ये गैर जिम्मेदाराना बात है, ठीक है। जब समाज जिम्मेदार बनेगा और हम लोग लगातार अपने माध्यम, भीम आर्मी के माध्यम से, आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से लगातार समाज को जागरूक कर रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्तियां लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा साहब की हज़ारों मूर्तियां लग सकती हैं, लेकिन उनके विचार नहीं मरने चाहिए। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि विचार भी मर जाते हैं अगर उसका प्रचार प्रसार ना हो। तो बाबा साहब को जाति तक सीमित करना, आप मतलब बाबा साहब के कद को छोटा कर रहे हैं। हम लोग तो बाबा साहब को विश्व रत्न बोलते हैं। बाबा साहब ने भारत को ऐसा संविधान दिया जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, ठीक है। पूरी दुनिया का जब संविधान कहीं भी बनाया जाता है तो भारत के संविधान को पहले देखा जाता है। बाबा साहब ने कहे थे कि मैं मूर्ति में विश्वास नहीं करता हूँ, मुझे किताबों में मैं विश्वास रखता हूँ। तो ज़्यादातर एससी समाज के लोग मूर्ति लगाते हैं और किताबों का ज्ञान कम लेते हैं, जो मेरी सोच है, मुझे जो जानकारी है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो मूर्ति लगा के छोड़ दे, ये गैर जिम्मेदाराना बात है, ठीक है। जब समाज जिम्मेदार बनेगा और हम लोग लगातार अपने माध्यम, भीम आर्मी के माध्यम से, आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से लगातार समाज को जागरूक कर रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्तियां लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा साहब की हज़ारों मूर्तियां लग सकती हैं, लेकिन उनके विचार नहीं मरने चाहिए। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि विचार भी मर जाते हैं अगर उसका प्रचार प्रसार ना हो। तो बाबा साहब के जो विचार हैं उसका प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। और शायद इस वजह से भी जो है प्रचार प्रसार की कमी की वजह से भी ये विचार थोड़ा कमज़ोर हो रहा है और बाबा साहब की जो मूर्तियाँ टूट रही हैं। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, पूर्व जिला अध्यक्ष के आनंद जी थे। इनका कहना है कि जो बाबा साहब के विचार हैं उनको विचारों को फैलाना है, प्रचार प्रसार करना है, लोगों को बताना है कि बाबा साहब जिस क्षेत्र में जिस जगह पे कार्य किए हैं उसको और आगे बढ़ाना है। और मूर्ति के साथ साथ उनके जो बताए हुए मार्ग हैं उन पे भी चलना चाहिए। हम तमाम चीज़ों को देखते हुए एक अपने अंदर उतारना चाहिए कि हम किस जगह हैं और किस माहौल पे हैं और बाबा साहब किस माहौल को देकर गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समाज को सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है शिक्षा की